सो गाइज, एक टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू बी अ विंडोज यूजर। मैं विंडोज का लैपटॉप यूज करती थी, बट उसके बाद एंट्री होती है मेरी लाइफ में एक मैकबुक की। एंड विंडोज से मैकबुक पे शिफ्ट करना पहले स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट तो था, बट जब मैंने मैकबुक यूज करना स्टार्ट करा, आई लव्ड इट। एंड तब से लेकर आज तक मैंने दोबारा कभी विंडोज लैपटॉप को यूज नहीं करा, क्योंकि मुझे कभी विंडोज लैपटॉप की नीड फील हुई नहीं। मेरे जितने भी काम थे मैं सारे मैकबुक में करती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई रियली लव यूजिंग माई मैकबुक। बट जस्ट फॉर फन मैंने कुछ टाइम पहले दोबारा से अपने विंडोज लैपटॉप में शिफ्ट करा, just for 7 days. And to be honest, my experience was little good also and little bad. अब मैक से दोबारा विंडोज पे शिफ्ट करना थोड़ा सा ऑफ तो लग रहा था, बट आफ्टर 2 or 3 days I started enjoying like doing work on my Windows laptop. So here is my whole experience कि मैं मैक पे विंडोज से दोबारा शिफ्ट हुई, एंड इन 7 days में मेरा पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, या फिर क्या अच्छी चीज़ें थी विंडोज लैपटॉप के बारे में। आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। बेसिकली मेरा मेन वर्क बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रोफेशनल लेवल वाला नहीं था। यही था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे अपनी आईडीज हैंडल करनी है, एक्सेल शीट्स बनानी थी, एडिटिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत, एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी। एंड इन सभी चीज़ों के लिए मेरा मैकबुक तो एकदम परफेक्टली वर्क करता है। बट विंडोज लैपटॉप के साथ थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना करो। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ बिल्ड क्वालिटी वाइज, तो देखो मैकबुक्स ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील भी होते हैं और दिखते भी है। जो लुक और जो प्रीमियमनेस हमें मैकबुक में मिलती है, लाइक विंडोज लैपटॉप में कुछ मॉडल्स में मिलती है, बट जो मेरा विंडोज लैपटॉप था उसकी भी लुक ओके थी, बिल्ड भी ओके था। एंड बिल्ड में ये होता है ना कि कुछ विंडोज लैपटॉप आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलते हैं, कुछ मेटल बॉडी मिलती है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक आपको वैरायटी मिल जाती है। सो बिल्ड वाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ वो मैक वाला लुक एंड प्रीमियमनेस ज़रूर मैं मिस कर रही थी थोड़ा बहुत। एंड ऑल्सो एक चीज़ और जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस करी, दैट वाज जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उस समय पे मुझे बहुत ही हल्का वेट कैरी करना पड़ता है। मैकबुक एयर्स आर वेरी लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट होता है, उन्हें कैरी करना बहुत ईजी होता है। बट विंडोज़ लैपटॉप जब मैंने कैरी किया, इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट, मतलब भारी सा फील हो रहा था। एंड उस चीज़ में मैंने डेफिनेटली ट्रैवल के टाइम तो मैंने डेफिनेटली अपने मैकबुक एयर को मिस किया। सो ट्रैवल वाइज तो मुझे मैकबुक एयर ही ज़्यादा बेटर लगता है, बहुत ही लाइट वेट फील होते हैं, ऊपर से दिखते भी एकदम मस्त है। हाँ, बट व्हाट आई रियली एंजॉयड वाज द स्क्रीन। अब लोगों को लग सकते हैं मैकबुक की स्क्रीन तो बहुत बढ़िया है, विंडोज लैपटॉप से कैसे अच्छा लग सकता है। देखो मेरा जो विंडोज लैपटॉप था ना, उसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी भी थी, एंड सेकेंडली वो टच स्क्रीन डिस्प्ले थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है ना, लोग कहते हैं कि यार टच स्क्रीन डिस्प्ले बेकार होती है, लाइक इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला फीचर। एंड ये चीज़ ना कहीं मैक में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि टच स्क्रीन डिस्प्ले आज तक कभी आई नहीं है मैकबुक में। सो वो चीज़ थोड़ी बहुत मिसिंग है। तो हाँ, एप्पल बना रहा है अपने M6 Pro एंड Pro Max में टच स्क्रीन डिस्प्ले देने वाला है, बट उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। खैर, अगर हम इसकी बात करें, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले स्पेशली मुझे तब ज़्यादा काम आए जब मुझे PDFs डॉक्यूमेंट्स के साथ काम था, एक्सेल शीट्स के साथ काम था, या फिर कॉन्टेंट वॉचिंग के टाइम पे जस्ट स्क्रोल इट एंड टच कर लो, बहुत ईजी हो जाती है सारी चीज़ें। एंड बड़ा इन्जॉय करा मैंने टच स्क्रीन डिस्प्ले। एंड ऑल्सो जो डिस्प्ले साइज था वो भी काफ़ी बड़ा था। जो मेरा मैकबुक था उसमें 13.3 इंच की डिस्प्ले थी, एंड जो मेरा विंडोज लैपटॉप था उसमें बड़ी स्क्रीन थी। तो आई रियली एंजॉयड दैट बिग स्क्रीन ऑल्सो। तो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए भी आई रियली एंजॉयड दैट। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस था मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, एंड ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय करी है इस पूरे लैपटॉप में। अब एक और चीज़ जिससे कि मैं 7 दिन तक बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री थी, एंड दैट वाज द पोर्ट्स की कंपैटिबिलिटी विंडोज लैपटॉप में बहुत है। लाइक मुझे एक मैकबुक एयर जब अपने साथ कैरी करना पड़ता है ना, तो इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा USB हब कैरी करना ही पड़ता है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी चॉइस। डाटा ट्रांसफर करना हो, कुछ भी करना हो, उस चीज़ के लिए आपको एक USB हब चाहिए ही चाहिए। बट विंडोज लैपटॉप में सारे ही पोर्ट्स थे, एंड 7 दिन तक मैं इतना ज़्यादा टेंशन फ्री रही। डायरेक्टली SD कार्ड लैपटॉप पे लगाओ, डाटा ट्रांसफर कर लो, HDMI पोर्ट है, स्क्रीन से कनेक्ट करना है, सारे ही पोर्ट्स अवेलेबल थे। तो एक पोर्ट्स वाला पार्ट भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा एक मैकबुक के कंपैरिजन में। अब क्या होता है कि कभी आप मैकबुक लेके जाओ, USB हब घर पे भूल जाओ, तो वो चीज़ भी टेंशन रहती है माइंड में। सो पोर्ट्स के मामले में विंडोज लैपटॉप हमेशा ही आगे रहेगा। बट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं ट्रैवल करती हूँ, चार्जिंग वाली चीज़ जो आ जाती है कि बैटरी लाइफ भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब विंडोज लैपटॉप में बैटरी लाइफ मैकबुक के कंपेरिजन में कम थी, तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपको अपने साथ चार्जर कैरी करना ही पड़ेगा। वेयर एज अगर आप मैकबुक एयर को एक बार चार्ज कर लो ना दिन में, तो वो पूरे दिन भर चल जाएगा, आप
आपके बेसिक कामों के लिए। तो बैटरी लाइफ वाला पार्ट कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि विंडोज लैपटॉप के साथ आपको चार्जर हमेशा कैरी करना पड़ेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर हुई, क्योंकि मेरे पास आईफोन है तो एक फीचर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई, दैट वाज एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप हमें विंडोज में मिलता नहीं है। अगर हमें अपने आईफोन से मैकबुक पर या फिर मैकबुक से आईफोन पर कुछ भी ट्रांसफर करना हो, जस्ट बाय अ क्लिक, जस्ट इन सेकेंड्स आप वो ट्रांसफर कर सकते हो। बट विंडोज में ट्रांसफर करना इट इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एयर ड्रॉप वाला फीचर आपके विंडोज लैपटॉप में चलेगा नहीं। बट इसके लिए बिना मैंने एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, एंड दैट वाज लोकल सेंड। अपने आईफोन, अपने विंडोज लैपटॉप में दोनों में लोकल सेंड ऐप जो है उन्हें डाउनलोड कर लो, सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लो, एंड जितने भी फाइल्स ट्रांसफर करनी है ना, वो सारी फाइल्स आप ट्रांसफर कर सकते हो इन सेकेंड्स। मतलब एयर ड्रॉप जितना फास्टर आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो। सो ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं इस ऑल्टरनेटिव से ज़रूर सॉल्व हुई थी। सो एक शाम ना मुझे बड़ा मन करा कि मुझे गाने सुनने हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट उस दिन मुझे फील हुआ कि एप्पल के स्पीकर्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक मैकबुक एयर के जो स्पीकर्स है ना, उनमें जो बेस है, जो क्वालिटी है, जो साउंड लाउडनेस है, ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है ना, वो किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में आपको मिल ही नहीं सकता है। लाइक नॉट इवन मैकबुक एयर, एवरी मैकबुक यू सी, इवन इंटेल वाले मैकबुक, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, सारी ही मैकबुक्स में जो इनके स्पीकर्स होते हैं दैट इज़ टॉप नॉच। और मुझे वो विंडोज़ लैपटॉप में बहुत ज़्यादा फील हुआ कि यार विंडोज़ लैपटॉप के स्पीकर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। या तो विंडोज़ लैपटॉप के साथ आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, या फिर आप हेडफोन लगा लो, ईयरबड्स लगा लो, कुछ भी। बट विंडोज़ लैपटॉप के जो अपने स्पीकर्स होते हैं खुद के, दोज आर रियली बैड। सो जिन्होंने एक मैकबुक यूज़ करा हुआ है, अगर वो विंडोज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं ना दोबारा, तो स्पीकर्स तो आप सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हो, क्योंकि स्पीकर क्वालिटी विंडोज़ लैपटॉप की इतनी अच्छी नहीं है। एंड सेम गोज टू द वेब कैमरा ऑल्सो। अगर हम विंडोज़ लैपटॉप में देखें तो जो हाई एंड लैपटॉप्स मिलते हैं उनमें काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी ज़रूर है। बट अगर आप नॉर्मल लैपटॉप्स ले रहे हो 60,000 से अंडर वाले, या लाइक कम कॉन्फ़िगरेशन वाले, तो उसमें आपको वेब कैमरा बहुत नॉर्मल सा लगेगा। बट मैकबुक एयर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है, एंड कई नए फीचर्स भी आपको उसमें मिलते हैं, जैसे सेंटर डेस्क वाला ऑप्शन मिल जाता है। लाइक बहुत फीचर्स आपको मिलते हैं मैकबुक के वेब कैमरा के साथ। लाइक कैमरा एंड स्पीकर्स में भी मुझे अपने मैकबुक ज़्यादा बेटर लगा विंडोज़ लैपटॉप से। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, दैट वाज द परफॉर्मेंस। मतलब जो मेरे डेली टास्क है, जो मेरे काम थे, क्या वो एक विंडोज़ लैपटॉप में हो पाए? एंड सरप्राइजिंगली येस। लाइक मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं विंडोज लैपटॉप में काम करने में, क्योंकि मेरे बहुत बेसिक से वर्क थे जो अपने मैकबुक में मैं करती थी। लाइक हाँ, विंडोज लैपटॉप में आपको कुछ सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी ज्यादा बेटर भी मिलती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, विंडोज लैपटॉप यूज करने के बाद आई जेन्युइनली फील कि लाइक परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही थी। देखो, जब भी मैं शूट करती हूँ, मैं कैमरे से शूट करती हूँ, 4 की वीडियो क्लिप्स होती है, तो मैकबुक में तो वो चल जाती है। बट विंडोज लैपटॉप में मुझे काफी डाउट था। स्टिल इट परफॉर्म्ड रियली वेल। एडिटिंग की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लेयर पे तो मैं वर्क नहीं कर पाई, ऑब्वियस सी बात है। बट थोड़ा बहुत जैसे कट लगा दिया, ट्रांजिशंस लगा दिए, कुछ टेक्स्ट लगा दिए, साउंड इफेक्ट्स लगा दिए, ये सारी चीज़ें तो बहुत इजीली कर पा रही थी। बट द मोमेंट मैंने बहुत सारे लेयर्स ऐड करने स्टार्ट करे, इट डिड स्टार्ट लैगिंग अ बिट, थोड़ा सा लैग करने लगा। एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत अनोइंग लगी, दैट वाज द हीटिंग इशू। इतना ज़्यादा हीट कर रहा था मेरा विंडोज़ लैपटॉप व्हेन आई वाज डूइंग एडिटिंग। एंड मैकबुक एयर में वो हीटिंग होती है थोड़ा बहुत, अगर आपका हैवी काम होता है तो हीटिंग होती है, बट उस लेवल पे नहीं। एंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था फैन भी, सो बहुत इरिटेटिंग थे वो हीटिंग इशू वाला प्रॉब्लम। बट हाँ, बहुत ज़्यादा लेयर में वर्क करा जब वो हो रहा था। बट बेसिक चीज़ों के लिए, बेसिक अगर थोड़ा बहुत आपको खुद से एडिटिंग करनी है, ये करनी है, उस चीज़ के लिए इट वाज गुड। अगर मल्टीटास्किंग की भी मैं बात करूँ तो मैंने आई थिंक एक साथ 7-8 टैब्स जो थे वो ओपन करे हुए थे, 9-10 टैब्स ओपन करके मैं काम करती हूँ। सो देयर वाज नो एज सच प्रॉब्लम। हाँ, बस हीटिंग इशू वाला जो प्रॉब्लम था वो मुझे डेफिनेटली देखने को मिला। गेमिंग मैं करती नहीं हूँ तो गेमिंग मैंने टेस्ट किया नहीं उसमें। एंड बाकी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए इट परफॉर्म्ड रियली वेल। सो क्या मैं अब 7 दिन बाद फाइनली विंडोज़ पे दोबारा शिफ्ट होंगी? सो माई आंसर इज नो। लाइक जो मुझे एक्सपीरियंस अपने मैकबुक में लगता है, एक मैकबुक यूज़ करने के बाद लगता है, वो विंडोज़ लैपटॉप में कहीं ना कहीं, मतलब इट वाज लाइक कि हाँ, मैं विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, एक्सपीरियंस वाज गुड, बट कुछ तो मिसिंग लग रहा था। अगर एक बार आपने मैक यूज़ कर लिया ना, आई कैन गारंटी यू दैट देयर इज नो गोइंग बैक। चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज हो, जो स्मूथनेस, जो प्रीमियमनेस आपको एक मैकबुक में मिलती है, विंडोज़ लैपटॉप में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी आज के टाइम पे भी मिसिंग है। हाई एंड लैपटॉप्स में आपको फिर भी उस चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे अगर आप डेल एक्सपीएस सीरीज़ देखो, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस देख लो, लाइक ऐसे प्रीमियम लैपटॉप्स में आपको ज़रूर वो फील आएगी। बट अगर आप एक मिड रेंज वाला लैपटॉप ले रहे हो,
उस केस में तो आई वुड डेफिनेटली नॉट गो फॉर अ विंडोज़ लैपटॉप, आई वुड डेफिनेटली चूज़ मैकबुक ओवर विंडोज़। 7 दिन का एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मुझे यही हो रहा था कि बस ये 7 दिन कंप्लीट हो एंड मैं अपना मैकबुक दोबारा से यूज़ करूँ। सो आप मुझे कमेंट में बताओ दैट यू आर अ मैक यूज़र और अ विंडोज़ यूज़र, एंड अगर आपने कभी ऐसे स्विच ट्राई करा है विंडोज़ से मैकबुक पर या फिर मैकबुक से विंडोज़ पर, तो ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।